नमस्कार दोस्तों। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। संत कबीर जी के तर्कशील विचारों को हम देख रहे हैं। एपिसोड नंबर 2 है आज का। बाबागिरी के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया था संत कबीर जी ने। खुद उन्होंने कभी भी बाबागिरी नहीं की और कभी भी उन्होंने अपने आप को संत कहा, दैवी या पुरुष कहा। उनके अंदर कोई भी दैवी या अलौकिक शक्ति है ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उनके अनुयायियों ने भी इस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए कि वो ईश्वर के पुत्र थे, दैवी शक्तियाँ थी उनके अंदर, चमत्कार कर सकते थे, ऐसा कृपया न बताए। आज का ज़माना बाबागिरी का आ गया है। बाबागिरी के ऊपर प्रहार करते हुए संत कबीर जी ने कहा था इन साधुओं को मार्गदर्शन करने के लिए। वो कहते हैं दोहे में कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सारा सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। मतलब साधु ऐसा चाहिए कि लोगों का मार्गदर्शन करने वाला, लोगों को सच्चाई के रास्ते पर ले जाने वाला, उनको गड्ढे में डालने वाला नहीं चाहिए। बकवास करने वाला साधु नहीं चाहिए। नहीं तो आजकल के बहुत से 80% साधु बदमाश है, 20% अच्छे होंगे। वो देखिए आप कौन से है। तो जो नकली है, गले में माला, लेकिन उनका मन है काला। संपत्ति पर, महिलाओं पर नज़र रहती है उनकी। इसके तरफ आपने भी देखना चाहिए, उनके तरफ ध्यान भी रखना चाहिए आप लोगों ने। और कचरा डालने वाला साधु नहीं चाहिए दिमाग में। आज के ये नकली साधु लोग, बाबागिरी करने वाले लोग दिमाग में कचरा डालते हैं, कुछ भी बकते हैं अंट। पैसा कमाना इनका एकमात्र उद्देश्य होता है और दिमाग में कचरा भर के वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। संत कबीर जी ने ऐसा कभी भी नहीं किया। उन्होंने मार्गदर्शन किया, उचित मार्गदर्शन किया। आजकल बहुत से नेता, अंतरी संतरी मंत्री सरकार के ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए लोगों को नशा का जहर पिलाते हैं, इंजेक्शन देते हैं और ऐसे बाबाओं को घुमाते रहते हैं। महाराष्ट्र में भी एक बाबा को घुमा रहे हैं अभी ये राजनीतिक लोग, किसी भी पार्टी के क्यों न हो। एक बाबा को तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने भगा दिया था, उसको लेकर के घूम रहे हैं इधर उधर। वह दिव्य दरबार लगाता है, प्रेतात्माओं को बुलाता है, चिट्ठियाँ निकालता है, बेवकूफ़ बनाता है, कुल मिला के बेवकूफ़ बनाता है। असली साधु संत सब चले गए, बचे चपाती चोर। ऐसे लोग हैं आज, क्योंकि इनके मन में खोट है। संत कबीर जी के मन में खोट नहीं थी, इनके मन में खोट है, इसलिए ये भेष बदलते हैं, गलत सलत बताते रहते हैं। इन लोगों के तरफ आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए। एक बार एक महाराज था, वो इधर उधर घूमता था, लोगों को मार्गदर्शन करता था। मार्गदर्शन करना तो इनका काम ही रहता है, न हींग लगे न फिटकरी, कम पैसे का धंधा है बाबागिरी। नाम था लांबे महाराज। नागपुर में एक न्यायाधीश की पत्नी सुंदर थी, उसको जाल में फंसाया, अपहरण कर लिया, फिर चला गया।
आज ऐसे बहुत से महाराज जेल में है, आप लोगों को पता है दोस्तों। इनके चक्कर में, घन चक्कर में, झांसे में, बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे व्यक्ति को इधर उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। संत कबीर जी ने वही कहा था कि भाई नेकी करो, अच्छा काम करो, उचित मार्गदर्शन करो। सत्ता संपत्ति की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कहते हैं मैं सनातन धर्म को बचाऊंगा, तुम मुझे संपत्ति दो, लगे तो कुछ भी करो, ऐसा भी बोलते हैं ये पोंगा पंडित। इनके झांसे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। संस्कृति रक्षक बोलते हैं अपने आप को, हम धर्म को बचाएंगे। उनको बोलना अरे गधो, धर्म को बचाने की ज़रूरत नहीं है। सच बोलना, मानवता के रास्ते पर चलना, यही सच्चा धर्म है। तूने सच्चा धर्म नहीं जाना, राष्ट्रसंत टुकड़ों जी ने कहा था। ये समझते नहीं है, इधर उधर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। नकली है ये लोग, ये धंधा करते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि गंगा में जाना है, वहाँ गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के लिए अपने रिश्तेदारों का, तो वहाँ पर भी धंधा चलाते हैं कुछ पंडे मुस्टंडे लोग, पुरोहित लोग। उनकी टोली है, गैंग है उनकी वहाँ पे वाराणसी में, काशी भी कहते हैं उसको। वहाँ क्या करते हैं, नाव में बिठाते हैं लोगों को। जो लोग अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जाते हैं कि नहीं, उनको नाव में बिठाते हैं, बीच मझधारा में ले जाते हैं। वहाँ कोई नहीं रहता इनका, ये दो रहते हैं दूर से गए हुए परेशान। उनको बोलते हैं कि ये पंचधारा है, यहाँ अस्थियों का विसर्जन करोगे बहुत पुण्य मिलेगा, तुम्हारे रिश्तेदार को शांति मिलेगी, आत्मा को उनके शांति मिलेगी। इनको लगता है अच्छी बात है भाई, उनको शांति मिलना चाहिए, इसलिए तो हम अस्थियों का विसर्जन करने आए हैं आपके पास। वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा और उसके लिए आपको 5,000 10,000 जो भी है अभी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इन्होंने यदि आनाकानी की तो वो उनको धमकी देते हैं, उनको कहते हैं कि तुमको अस्थियों के साथ साथ तुमको भी विसर्जित कर देंगे, डुबो देंगे पानी में। मरता क्या नहीं करता, वो घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है भाई, ले लो 5,000 रुपये, हमको कुछ मत करना। वो पैसा ले लेते हैं और उसको फिर से कहते हैं इसके बारे में किसी को भी बताना मत, तुमने यदि किसी को बताया तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। लोग डर जाते हैं और चुपचाप चले आते हैं, उनका धंधा चलते रहता है। इसी प्रकार से ये लोग परेशान रिश्तेदारों को लूटते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। राजनीतिक लोग तो जिसकी सरकार उसको नमस्कार करते हैं ना लोग, ये राजनीति वाले लोग भी, सरकार के लोग भी लोगों को झांसा देते हैं। वो बोलते हैं फ्री में राम दर्शन कराएंगे। अरे भाई साहब, फ्री में राम दर्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। राम जी को कुछ लगेगा, दया आएगी कि हमको दर्शन देना चाहिए, तो हमारे घर पे आएंगे, वहाँ दर्शन हम करेंगे। आप कौन होते हो दर्शन कराने वाले? एजेंट। ये दर्शन कराने का झांसा देते हैं और वोट मांगते हैं ये लोग। फुकट में दर्शन, फुकट में राशन, हाँ राशन पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को आलसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ उनको काम दो, सक्षम करो, उनको रोजगार दो।
लोगों को रोजगार देंगे तो खुद ही दर्शन करने जाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे तो देश का विकास करेंगे, सब कुछ करेंगे, खुद ही राशन पानी खरीदेंगे। आप उनको लालच दिखाते हो, रेवड़ियाँ बांटते हो वोट बैंक के लिए। नेता दिखाता है नोट, मांगता है वोट, और चून कराने के बाद लोगों के अरमानों को पहुंचाता है चोट। ये अंदर की बात है। जो नेता इस प्रकार से लोगों को बोलता है, वर्गलाता है कि दर्शन कराऊंगा, वोट दो, फ्री में राशन दूंगा, वोट दो, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है दोस्तों। मतदाता भी ऐन वक्त पर बेवकूफ़ बन जाते हैं, 100, 500, 1000 रुपये में बिक जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं। बिकाऊ मतदाता किसी काम के नहीं है दोस्तों। मेरा कहना है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाँ, इनकी कीमत हज़ारों में है, लाखों में है, और आप 500 रुपये और 1000 रुपये में बिकते हो। ये गलत बात है। इसलिए बिको मत, लायक लोगों को अपना अमूल्य वोट दो। ना लायक लोगों को देना नहीं, वो आपको बेवकूफ़ ही बनाते रहते हैं। चुनाव के वक्त आते हैं, अभी हाथ भी जोड़ते हैं, सो भी जाएंगे आपके सामने, लेकिन जो ईमानदार है, अच्छा है, उसी को चुनना चाहिए आप लोगों ने। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। असली संत सब चले गए, बचे चपाती चोर। अच्छे अच्छे गए, जो भी कुछ अच्छे होंगे तो आप देख लीजिए, उनका आदर कीजिए। लेकिन आजकल ये जो बाबागिरी, बिना पैसे का काम करने वाले, हिंग लगे ना फिटकरी, बाबागिरी का धंधा चलता है ना, उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। संत कबीर जी ने कभी भी बाबागिरी नहीं की, कभी भी लोगों को गलत रास्ता नहीं दिखाया, हमेशा जन कल्याण का काम किया है। पथदर्शक बने, मार्गदर्शक बने, लोगों के हित के लिए कार्य किया। और ऐसे संतों को कुछ लोग बदनाम करते हैं। इसलिए दोस्तों, संत कबीर जी के जो विचार तर्कशील थे वो मैंने अभी आपको बताए हैं और आगे बताऊंगा। जागरूक बनिए, एक बनिए, नेक बनिए, आगे बढ़िए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।